हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज सर्दियों की मैं ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और बनते बनते ही खाने को मन ललचाने लगेगा, इतनी टेस्टी बनती है। तो सर्दियों में पहली बार मुझे मिली है, मैंने पहली बार इसे लेके आई हूँ मार्केट से। और आप समझ ही गए होंगे, थोड़ा तो अंदाजा लग ही गया होगा कि ये है हरी 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 भरी मटर। तो मटर तो ऐसी चीज है ना सर्दियों में कि कितनी भी बना लो कम ही लगती है, किसी भी रेसिपी में डाल दो उस रेसिपी में जान आ जाती है। चाहे इससे ब्रेकफास्ट बना लीजिए, चाहे लंच, चाहे डिनर, चाहे छोटी मोटी भूख की हल्की फुल्की सी नाश्ते की रेसिपी, कुछ भी बनाइए बहुत टेस्टी बनती है और ये प्रोटीन से भरपूर होती है। तो इसे खाना भी चाहिए, सर्दियों में तो भर भर के खाना चाहिए और सर्दियां जाए तो इसे स्टोर करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक कटोरी मटर छील ली है, बिल्कुल फ्रेश ताजी मटर है। और साथ ही साथ में यहाँ पर 2 आलू उबाल के रख लिए थे। तो ये सुबह ही मैंने मॉर्निंग में उबाल के रख लिए थे। इसको मैंने यहाँ पर बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है। तो इसको आप चाहे ना तो थोड़ा सा हाथों से फोड़ भी सकते हैं, पर मैं हाथों से नहीं फोड़ रही हूँ इसको, इसी तरीके से थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर ले रही हूँ। तो चॉइस आपकी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बढ़िया सा चटपटा मसाला बनाते हैं। तो 1 चम्मच साबुत धनिया लिए है मैंने, 1 चम्मच ही सौंफ ली है, मोटी वाली सौंफ, आधा चम्मच जीरा, और साथ ही साथ में यहाँ पर मैंने आधा इंच अदरक और 2 से 3 हरी मिर्च ली है। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपनी स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कीजिएगा, या कितनी तीखी है उस हिसाब से लीजिएगा। साथ में 10 से 12 दाने काली मिर्च के डाले हैं। तो सर्दियां हैं, काली मिर्च का जरूर उपयोग करना चाहिए, बहुत अच्छी गुणकारी होती है काली मिर्च, सर्दी खांसी से बचाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, बिना पानी डाले इसका मैंने दरदरा सा मिश्रण बना लिया है। तो पानी ना डालिएगा, इसी तरीके से दरदरा पीसिएगा इसको। अब इसमें से ना 1 चम्मच में बाहर अलग से निकाल के रख ले रही हूँ, और यही जो जार है जिसमें मसाला है उसको उतना ही सब्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब एक और कटोरी लेंगे, इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और साथ ही साथ में आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच यहाँ पर चाट मसाला लिया है मैंने, और आधा चम्मच काला नमक लिया है। नमक मतलब आप जितना लेना चाहते हैं उस हिसाब से, सब्जी के हिसाब से ले लीजिएगा, मैंने आधा चम्मच लिया है। और इसको घोल के एक पेस्ट बना लेंगे। तो पहले तो सिलबट्टे में मसाले पीसे जाते थे, तो बहुत टेस्टी बनती थी सब्जी, पर सिलबट्टा आजकल कोई नहीं यूज करता है। तो इस तरीके से घोल बना के यूज कीजिएगा ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। अब यहाँ पर एक बड़ा सा बंच मैंने पालक का लिया था, उसको अच्छे तरीके से पहले साफ कर लिया है, उसके बाद अच्छे से 4 से 5 बार पानी से धो लिया है, और धो के पानी को निथार के इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो भाजियों को या किसी भी सब्जियों को ना कट करके नहीं धोना चाहिए, हमेशा कट करने के पहले धो लीजिए। अगर कट करके धोएंगे ना तो उसके सारे विटामिन बाहर निकल जाते हैं। और अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है, और इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा घी और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो प्योर इसको घी में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं, या फिर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं आज बिना लहसुन प्याज की आलू मटर की बहुत टेस्टी सी सब्जी बना रही हूँ। बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है गाइस, ये बहुत जल्दी से बनती है। और सर्दियों में तो आलू मटर की सब्जी कैसे भी बना लीजिए, हमेशा अच्छी ही लगती है। तो इसमें सबसे पहले कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो एक तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, और छोटा सा टुकड़ा मैं इसमें डालने वाली हूँ जावित्री का। तो मैं तो ये खड़े मसाले डाल रही हूँ, आपके पास में जो भी खड़े मसाले हैं ना आप उसको डाल सकते हैं। इसमें से जो नहीं डालना चाहते उसको स्किप कर सकते हैं। तो गरम तेल में यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया खड़े मसालों को, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा सब्जी में। और जैसे ही ये धीमी आंच पे खड़े मसाले भूनते हैं, साथ ही साथ में इसमें डालने वाली हूँ ये जो हमने मसालों का घोल बना के रखा है। ये घोल इसलिए बना के रखा है क्योंकि इसमें मसाले बहुत अच्छे से फूल जाते हैं, और उसके बाद जब ये तेल या घी में सेकते हैं ना, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्जी में। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था कटोरी में, जितना भी मसाला और लगा हुआ था, और इसको अब मैं थोड़ा सा लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लूंगी। तो यहाँ पर देखिए, ऑयल रिलीज होने तक मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। फ्लेम का ध्यान रखिएगा, बहुत तेज आंच पे ना बनाइएगा। जब ये मसाला भुन गया तो इसमें मैंने यहाँ पर अदरक हरी मिर्च का जो हमने मसाला बनाया था उसको डाल दिया है। धीमी आंच पे इसको भी लगभग 1 मिनट या 1.5 मिनट तक मैंने भून लिया है। जब ये अच्छे से भुन गया तो यहाँ पर 2 टमाटर मैंने ग्रेट करके रखे हैं, ग्रेटर से, मोटे वाले ग्रेटर से। तो मैं आपको बताऊं कि पीस के डालेंगे ना तो सब्जी का स्वाद अलग आएगा, काट के डालेंगे तो सब्जी का स्वाद अलग आएगा, और ग्रेट करके डालेंगे ना तो सब्जी का स्वाद अलग आएगा। तो थोड़ी थोड़ी सी चीजों में ना टेस्ट पे फर्क आ जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस सब्जी में ना ग्रेट करके ही डालिए। अब मैंने ढक्कन को लगा दिया है, और 3 से 4 मिनट मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने दिया। तो ये देखिए, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसमें से सारा का सारा पानी
हट चुका है, सूख चुका है मतलब। तो अब इसमें मैंने यहाँ पर ये कटे हुए आलू डाल दिए, पर इसमें कुछ पीसेस मैं बचाने वाली हूँ, वो आगे मैं आपको बताती हूँ क्यों मैंने बचाए हैं। साथ ही साथ में ढेर सारी पूरी कटोरी भर के मटर डाल दी है। मतलब मन खुश हो जाता है ना सब्जियों में, जब मटर आना स्टार्ट हो जाती है तो कोई भी सब्जी बना लो उसमें मटर डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अब ये आलू मटर को भी मैं मसाले के साथ में थोड़ा सा भूनने वाली हूँ लगभग 2 मिनट तक, जिससे कि सब्जी का टेस्ट और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ पानी। तो पानी यहाँ पर पहले मैंने 1 गिलास डाला, धीरे धीरे करके बढ़ाइएगा, और जितनी ग्रेवी चाहते हैं ना पतली गाढ़ी, उस हिसाब से पानी को एडजस्ट कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 गिलास पानी डाल दिया है। और यहाँ पर इसके बाद ये जो आलू हमने बचा के रखे थे ना, उसको मैं मैश करके डालने वाली हूँ, क्योंकि हमने प्याज का लहसुन का उपयोग नहीं किया है, किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया जिससे कि ग्रेवी बहुत थिक हो सके। तो आलू को ना 2-3 पीसेस को मैश करके डाल दीजिए ना, तो ग्रेवी बहुत अच्छी थिक सी हो जाती है। और आप चाहे तो काजू का पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मूंगफली का पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी लगभग 1/4 कप मैंने बचा लिया है, और थोड़ा सा बाकी पूरा पानी डाल दिया था। अब यहाँ पर सब्जी को ढक देंगे और ढककर इसको पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, लगभग समझ लीजिए 3 से 4 मिनट तक या 5 मिनट तक, जितनी थिक ग्रेवी आप चाहते हैं उतने देर तक उसको पकाइए। यहाँ पर अब मैंने एक बोल में 2 कप गेहूं का आटा लिया है, साथ में हमने अदरक हरी मिर्च का जो पेस्ट बचा के रखा था ना 1 चम्मच, उसको डाल देंगे। ये सारी की सारी पालक को डाल देंगे, साथ में नमक स्वादानुसार इसी स्टेज में डाल देंगे, और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, कच्चा जीरा, और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसका ना हम एक सख्त सा आटा गूंथ लेंगे। तो अच्छे से हाथों को दबाते हुए ना इसका आटा गूंथेंगे हम, जिससे कि पालक में से थोड़ा बहुत पानी भी रिलीज हो जाएगा, तो बाद में ना आटा एकदम से ढलकेगा नहीं, मतलब गीला सा नहीं होगा। तो थोड़ा सा अच्छे से दबाते हुए मैंने इस आटे को गूंथना है, पहले तो मसल लेना है, मतलब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद बिल्कुल हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ना इसका सख्त आटा लगा लेंगे। तो सख्त आटा इसलिए लगाना है क्योंकि इसको ज्यादा देर भी अगर रखेंगे ना, तो ये अगर पालक है तो पालक पानी छोड़ती है, तो अगर सख्त नहीं लगाएंगे तो एकदम ढीला सा आटा हो जाएगा। तो थोड़ा सा सख्त लगाएंगे तो वो थोड़ी देर क्या काफी देर भी रखा रहेगा ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर ये मैंने सख्त सा आटा लगा लिया है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाला ताकि आटा चिपके नहीं, और बढ़िया से ऊपर की लेयर सख्त ना हो, मतलब सूखे नहीं। ढक के रख देंगे सेट होने के लिए। और ये देखिए आधा कप मेरे को इसमें पानी लगा है आटा लगाने में, और तब तक सब्जी बन चुकी थी। गैस को मैंने ऑफ कर दिया। देखिए कितनी बढ़िया दिखने में ही शानदार सब्जी लग रही है। ऊपर से कटी हुई धनिया पत्ती डाली है, और मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है क्योंकि खड़े मसाले डाले हैं ना, तो गरम मसाला डाल दो ना तो कई बार सब्जी का ओरिजिनल टेस्ट चला जाता है मेरे हिसाब से। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। बहुत शानदार सब्जी बनकर तैयार हुई है। और अब चलिए फटाफट से इस आटे को भी दोबारा से एक बार नीट कर लेते हैं। 15-20 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से सेट हो चुका है आटा। और इसमें से मैंने एक लोई काटी है, तो जितनी बड़ी लोई के रोटी या पराठा आप बनाना चाहते हैं ना, उतनी बड़ी आप लोई कट कर लीजिए। मैंने थोड़ी सी बड़ी कट की है, वो आगे मैं आपको बताती हूँ क्यों बड़ी कट की है। आटे का ही परथन लगाएंगे इसमें, और इसका ना नॉर्मल सा हम पराठा बेल लेंगे। तो अब इससे ना कई तरीके से चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे आप गोल पराठा बना सकते हैं, चौकोर पराठा बना सकते हैं, आलू भर के पराठा बना सकते हैं, चीज पराठा बना सकते हैं। आगे मैं धीरे धीरे करके सभी रेसिपीज आपके साथ में शेयर करूंगी। पर आज ना मैं जब इसको बना रही थी तो मैं पहले नॉर्मल पराठा बनाने वाली थी, पर मेरे को ना मेरे बेटे के बचपन की बातें याद आ गई कि जब वो छोटा था ना तो वो पालक के पराठे नहीं खाता था। तो बच्चों को ना थोड़ा फैंसी चीजें बना के देना तो बच्चे बहुत आसानी से खा लेते हैं। तो मैं क्या करती थी कि इस तरीके से एक बड़ा पराठा बेल लेती थी, और उसके बाद ना इस किसी भी ढक्कन से, या कोई भी कटोरी है या कोई भी ग्लास है ना, ये देखिए थिकनेस मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है। और उस ढक्कन से या ग्लास से मैं इसके रिंग्स कट कर लेती थी, छोटे छोटे से इसकी पूरियां कट कर लेती थी। और इन पूरियों को सेक के ना बटर में बेटे को टिफिन में दे देती थी, चाहे वो सॉस के साथ में खा ले, चाहे वो आलू की सब्जी के साथ में खा ले, तो वो बहुत अच्छे से फिनिश करके टिफिन लेके आता था। तो वही रेसिपी मैं पराठा बनाते बनाते मैंने ये छोटे वाली पूरियों की रेसिपी और छोटे वाले पराठों की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर दी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं रखनी, वरना वो ना अच्छे नहीं लगते, थोड़ी देर रखे रहने के बाद ना अच्छे नहीं लगते। तो अब यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन लिया है, तो इसमें छोटे छोटे से पूरियों की जगह बनी हुई है।
तो ये ग्रिल पैन में ना और अच्छा लुक आ जाता है, तो बच्चे ना इससे और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल पर जो तवा होता है ना उसमें भी ये चारों के चारों पराठे सेक सकते हैं, पर ये इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, चूंकि मेरे पास में ये रखा हुआ था तो मैंने इसी में इसको रख के सेक लिया है। और इससे ना लुक बहुत अच्छा आ जाता है, स्वाद में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बटर के साथ में मैंने इसको सेका है जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा एनहांस हो जाता है इसका। आप चाहे तो घी में सेक सकते हैं, आप चाहे तो तेल में सेक सकते हैं। तो बस इसको नॉर्मल जैसे पराठा सेका जाता है उसी तरीके से अलटते पलटते हुए मैं सेक ले रही हूँ। आप नॉर्मल तवे में इसको सेक लीजिए, चारों पराठों को, छोटे छोटे पराठों को मतलब एक तवे में ही रख लीजिए और अलटते पलटते हुए उसको सेक लीजिए। तो ये बहुत हेल्दी पराठा बनकर तैयार होता है और बच्चे इसको फिनिश कर देते हैं। तो बच्चों को या बड़ों को, सभी को एक्चुअली सर्दियों में सब्जियां भर भर के आती हैं, तो हम सभी को उसका सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों को बना के आप दे सकते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। और बड़े लोग तो बड़ा पराठा भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे से मिनी पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। और चलिए फटाफट से अब थाली लगाते हैं। तो यहाँ पर सिक चुके हैं सारे पराठे और अब मैं थाली लगाती हूँ। तो थाली में सबसे पहले मैंने रखी है आलू मटर की सब्जी, बहुत टेस्टी, बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाती है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत लगने वाली नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने रखा है खीरा, जो बहुत अच्छा आ रहा है अभी, इसको खाना भी चाहिए। और छोटे छोटे मिनी क्यूट से पराठे। तो आप बड़े पराठे बना लीजिए अगर आप चाहते हैं तो, सेम आटे के। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।